अब देखिए कितना सुंदर भगवान का वाक्य है। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। 31। क्या कहते हैं? कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझ में ही वर्तमान रहता है, मुझ में ही स्थित रहता है। बताइए, कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझ में ही स्थित रहता है। अब बनना कैसे है? या एकत्वम आस्थितः, जो एक ही भाव से स्थित होकर के सर्वभूत स्थितम, सभी प्राणियों में स्थित जो आत्मा है उसमें माम भजती, मुझको जानता है। सभी प्राणियों में जो आत्मा है वो समझता है कि ये सब भगवान है, इसी भाव से सेवा करता है, इसी भाव से विचार करता है, तो माम भजती, मेरा भजन करता है, इस भाव से भजन करता है। सब आत्मा तो कहते हैं ऐसा उसका अभ्यास हो जाता है, धीरे 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 ऐसी उसकी चेतना जागृत होने लगती है। स योगी, वो योगी हो जाता है। सर्वथा वर्तमान भी, सब प्रकार से संसार में रहता हुआ, हर तरह संसार में रहता हुआ, उसी कचड़े में रहता हुआ मई वर्षते, मुझ में वर्तमान, मुझे बरतता है, वो मुझ में स्थित हो जाता है। लो फिर आत्मौपौम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। कहते हैं अर्जुन, इस तरह से योगावस्था को प्राप्त व्यक्ति अपनी भली भांति संपूर्ण प्राणियों में समत्व भाव से देखता है, सबके लिए, सबको समत्व भाव से देखता है, सबको। अब ये नहीं आप अर्थ लगा लेंगे कि हमने किसी बालक को डांट दिया तो कहते हैं मुझको समत्व नहीं देखते हैं। वो अगर तुम नहीं आगे बढ़ रहे हो, हम डांट रहे हैं, तो वो हमारे लिए पाप हो जाएगा ना डांटेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है। समत्व का भाव है कि हम समत्व ही में देखेंगे। कहते हैं क्या, फिर उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है, उसकी चेतना ऐसी बन जाती है, उसका स्वभाव ऐसे बनने लगता है कि सुख हो अथवा दुख, उसकी जो है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, जिसको हम आध्यात्मिक प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ने लगती है उसकी। फिर यदि सुख हो अथवा दुख हो, उसमें भी समत्व में बना रहता है वो समत्व में बना रहता है। कहते हैं जो इस अवस्था को प्राप्त व्यक्ति योगी होकर के परमामता, परम श्रेष्ठ माना गया है। अब अर्जुन ने पूछ लिया, अब संदेह हो गया अर्जुन को कि महाराज, योयम योगस्तया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। क्योंकि भगवान समम पश्यति अर्जुन ने कह दिया ना कि समत्व भाव में देखता, तो कह दिया कि संदेह हो गया। बोले कि जो आपने ये योग में समत्व की बात की है, आपने कहा कि समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है, लेकिन समस्या ये है कि चंचलत्वाम अहम एतस्य स्थिराम स्थितिं न पश्यामि। ये मन इतना चंचल है कि मैं इसमें स्थायी तो देखते नहीं हूँ, इसमें नित्यता में देख ही नहीं पा रहा हूँ। तब क्या है? चंचलम मे मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्यु दुष्करम। अर्जुन ने कहा कि नारायण, ये मन तो बहुत चंचल है, और ये इसका एक स्वभाव तो है प्रमाथी, मथानी की तरह मत्ता ही। देख लीजिएगा, मथानी की तरह तुरंत विचलित करेगा, तुरंत लाएगा, फिर खींचना पड़ता है इसको, यहाँ कहाँ जा रहे हो, ऐसे आओ। अपने को जितना आप सजग और सचेत रहेंगे उतना मन आपके बस में रहेगा, जितना सजग और सचेत रहेंगे उतना ही, ये जितनी अच्छी चौकीदारी में आप रहेंगे उतना अच्छा आपके बस में रहेगा, नहीं तो भागेगा ये। तो कहते हैं ये मथानी जैसे स्वभाव वाला है, बहुत मजबूत है, बड़ा बलवान है ये। इसलिए तस्य निग्रहम अहम वायु ही दुष्कर्म मन्ये, इसलिए इसको बस में करना मैं वायु की भांति दुष्कर मानता हूँ। वायु को आप बस में नहीं कर सकते हो, कहते हैं इस तरह मैं इसको वायु की तरह मानता हूँ, वायु दुष्कर्म। भगवान ने एक सूत्र बता दिया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। क्या कहते हैं कि निस्संदेह मैं बिल्कुल तुम्हारी बात मानता हूं। देखो यहाँ पर भगवान ने क्या संबोधन दिया, महाबाहो, मैंने उसको बहादुर कह दिया, शाबाश, अच्छा तुमने सोचा है। महाबाहु ने कहते थे जहां पर भगवान ने जो समझ, मान ली पार्थ कह दिया है तो उसको माँ को याद दिलाई, तुम्हारी माँ भी इतनी दृढ़ थी, तुम प्रथा के पुत्र हो। जहाँ महाबाहु हो, जहाँ धनंजय, अलग अलग संबोधन दिया है ताकि उसको उसी तरह तुम ध्यान करो तुम कौन हो, माने उसके आत्मस्वरूप का ध्यान, तुम कौन हो ये ध्यान दिलाया है। देखो तुम महाबाहु, इतने डरपोक मत बनो कि मन इतना बड़ा प्रमाद, तुम भी महाबाहु हो कि मन बहुत बलवान है, मन बहुत दृढ़ है, ऐसा मत सोचो। कहते हैं निसंदेह असंशयम ही मनो असंशयम महाबाहो मनम दुर्निग्रहम चलम। निसंदेह मन बहुत चलायमान है और दुर्निग्रहम बड़ी कठिनाई से बस में होता है, परंतु कौनते अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा, अच्छो वैराग्येण, और वैराग्य के द्वारा बस में आ जाता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति
वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः असंयतात्मना योगो। कहते हैं जिसका मन बस में नहीं है उसको योगो दुष्प्राप, उसको वो योग में जुड़ ही नहीं सकता, वो भगवान के मार्ग में जा ही नहीं सकता, अपने उन्नति उत्थान में जा ही नहीं सकता। केवल इंद्रियों के चक्कर में रहेगा, मन के चक्कर में रहेगा, अपना और दूसरों का, अपने अगल बगल वालों का पतन करता रहेगा। भाई आपको देखेंगे वही पतन में जाएंगे, कहीं ना कहीं तो संस्कार पड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति असंयतात्मा है, असंयतात्मा है, जिसने अपने आप को मन और इंद्रियों को काबू में नहीं किया है बस में, उसके लिए योग संभव नहीं चाहिए। फुक फुक पेट हिलाता रहे, कुछ नहीं हो सकता उसका। भगवान कहते हैं इति मे मति ही, ये मेरा मत है, पता ही भगवान का निर्णय है। इसलिए वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः, इसलिए वस्यात्मना जिसने अपने मन को वश में किया है पहले और फिर प्रयत्नशील हुआ है। वस्यात्मना वस्यात्मा के द्वारा और यतता माने प्रयत्न करने वाले के द्वारा ही, उपायतः वाप्तुम माने साधना से, योग का मार्ग माने उन्नति का मार्ग, नियमितता का मार्ग, ये प्राप्त होना सहज है। कहते इति मे मति ही, ये मेरा विचार है। अब अर्जुन ने फिर अगला प्रश्न कह दिया, अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानसा अप्राप योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। कह दिया कि नारायण आप ये तो बताइए, चलिए किसी कोई आदमी योग कर रहा है, बेमन से मेरे साथ जुड़ गया है, योग का मतलब भगवान से जुड़ना, कहते हैं कि बेमन से मेरे मन से मुझसे जुड़ गया है, लेकिन संयमी नहीं है, अभी उसका मन बड़ा भटकाव में है, संयमी इंद्रियों का सुख भी उसे चाहिए, सब तरह से लटका हुआ है। तो कहते हैं वो विचलित भी हो गया, कुछ दिन जुड़ा रहा, विचलित हो गया। तो कहते हैं योग संसिद्धिम, उसको जो है भगवत साक्षात्कार होगा कि नहीं, आखिर उसकी गति क्या होगी ये बताइए, माने वो सही उसको उन्नति प्राप्त होगी कि नहीं, उसका उद्धार होगा, उत्थान होगा कि नहीं, आप ये बताओ किस गति को। तो कहो बहुत अच्छी बात कहते हैं, क्योंकि अर्जुन तीसरा प्रश्न कहते हैं, क्योंकि कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमियो नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। कहते हैं कि नारायण कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा व्यक्ति जो मन को बस में नहीं, इंद्रियों को बस में, कहीं किसी तरह से बेमन रूप से जुड़ा हुआ है और बड़ी विमूढ़ भाव को प्राप्त हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी व्यक्ति बादलों के छिन्न भिन्न बादलों की बात दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, उभया भ्रष्टान स्थिति, और वो उसका पतन तो नहीं हो जाएगा। एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषदा तुदन्या संशयस्य चेता न भूपते। कहते हैं आपके अलावा मेरे संदेह का निवारण कौन कर सकता है। एतन्मे संशयम कृष्ण, हे भगवान, कहते हैं मेरा जो है ये संदेह है और आपके अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं। छेत्तुमर्हस्य शेषदा, आप संपूर्ण रूप से मेरा संदेह निवृत्त करने में आप ही समर्थ हैं। आप तुदन्या संशय से, मेरे अंदर जो संदेह पैदा है इसको विनष्ट करने में आपके अलावा न छेत्ता, न छीछय धातु है ना, वहीं से छेत्ता बना है, तो छेत्ता न हुपते। कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो है इसको क्षय करने में, काटने में कोई समर्थ नहीं मेरे संदेह को।